27 कंपनी ने घोषणा कर दिया हाईएस्ट डिविडेंड, बोनस और बायबैक। सारा कुछ जानकारी दूंगा, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। पहली कंपनी पॉल मर्चेंट बोनस देगा 2:1, एक्स डेट 18 दिसंबर। नेक्स्ट कंपनी सफारी इंडस्ट्रीज बोनस देगा 1:1, एक्स डेट 12 दिसंबर। अगली कंपनी का नाम है BPCL, डिविडेंड देगा 21 रुपया प्रति शेयर, एक्स डेट 12 दिसंबर। पूजा इंटरटेनमेंट बोनस देगा 6:1, एक्स डेट 9 दिसंबर। नेक्स्ट कंपनी का नाम है KLRF, डिविडेंड देगा 2 रुपया, एक्स डेट 22 दिसंबर। अगली कंपनी न्यूजेन सॉफ्टवेयर बोनस देगा 1:1, एक्स डेट 12 जनवरी। नेक्स्ट कंपनी का नाम ध्यानी टाइल्स मार्बल बोनस देगा 9:5, एक्स डेट 7 दिसंबर। नेक्स्ट कंपनी IIRM होल्डिंग स्प्लिट करेगा 1:5, एक्स डेट 11 दिसंबर। नेक्स्ट कंपनी RCF डिविडेंड देगा 3 रुपया 70 पैसा, एक्स डेट 13 दिसंबर। नेक्स्ट कंपनी TCS बायबैक का टेंडर लगाने का डेट है 1 से 7 दिसंबर। नेक्स्ट कंपनी अक्षर स्प्रिंटेक्स डिविडेंड की मीटिंग है 12 दिसंबर को। अगली कंपनी का नाम अक्षर स्प्रिंटेक्स बायबैक की मीटिंग है 12 दिसंबर को। डिविडेंड बायबैक बोनस तीनों की मीटिंग है इस कंपनी में। नेक्स्ट कंपनी GNBFC बायबैक के लिए टेंडर डेट लगाने का आखिरी डेट है 7 दिसंबर। अक्षर स्प्रिंटेक्स बोनस की भी मीटिंग है 12 दिसंबर को। डिविडेंड बायबैक बोनस तीनों मिलेगा। TPHQ स्प्लिट करेगा 1:10, 1 शेयर 10 शेयर में कन्वर्ट होगा, एक्स डेट 14 दिसंबर। SIS बायबैक करेगा 550 रुपया प्रति शेयर, एक्स डेट आते ही चैनल पे अपडेट कर देंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिलता रहे। केरोसाम इंडस्ट्रीज मर्जर करेगा 62:1, अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ मर्जर होगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर बोनस देगा 1:1, एक्स डेट 12 दिसंबर। अपर सर्किट स्टॉक 1 महीने में 70 रुपया का शेयर 150 रुपया। कंपनी बिकने की खबर से शेयर में लगा अपर सर्किट स्टॉक 26 अक्टूबर को शेयर का भाव 70 रुपये पर था, वहीं अब यह बढ़कर 150 रुपये के करीब पहुंच गया। खबर के बाद शेयर पर अपर सर्किट लग गया। कंपनी का नाम है केशोराम इंडस्ट्रीज। दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के केशोराम इंडस्ट्रीज के सीमेंट कारोबार को 7600 करोड़ रुपये में खरीदने का फैसला किया है। कुमार मंगलम बिरला की अल्ट्राटेक सीमेंट ने केशोराम इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस को खरीदने का फैसला किया है। केशोराम इंडस्ट्रीज का बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस मंजूश्री खेतान के पास है। कुमार मंगलम बिरला ने 7600 करोड़ रुपये में इस कंपनी को खरीदेगी। अब क्या होगा शेयर खरीदने वालों को? केशोराम इंडस्ट्रीज ने सीमेंट डिवीजन के डीमर्जर स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सीमेंट डिवीजन का अल्ट्राटेक में मर्जर होगा। केशोराम इंडस्ट्रीज के 52 शेयरों के बदले अल्ट्राटेक का 1 शेयर मिलेगा। केशोराम के पास कर्नाटका के सेदम और तेलंगाना के बसंत नगर में 2 सीमेंट यूनिट है, जिनकी कुल क्षमता 1.07 करोड़ टन है, और साथ ही सोलापुर महाराष्ट्र में 6.6 लाख टन क्षमता का पैकिंग प्लांट भी है। केशोराम इंडस्ट्रीज के कुल टर्नओवर में सीमेंट बिजनेस की हिस्सेदारी 99.5% है। केशोराम इंडस्ट्रीज सीमेंट बिजनेस को अल्ट्राटेक को बेचने के बाद रेयान, ट्रांसपेरेंट पेपर और केमिकल बिजनेस पर अधिक फोकस कर पाएगी। केशोराम सीमेंट के पास तेलंगाना में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इस खरीद के बाद कुमार मंगलम बिरला की अल्ट्राटेक सीमेंट 200 मिलियन टन सालाना की कैपेसिटी पाने की तरफ आसानी से कदम बढ़ा सकेगी। केशोराम इंडस्ट्रीज के सीमेंट बिजनेस में कर्नाटक और तेलंगाना के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जबकि महाराष्ट्र की एक पैकेजिंग प्लांट शामिल है। वित्त वर्ष 2023 में केशोराम इंडस्ट्रीज के सीमेंट बिजनेस का टर्नओवर 3518 करोड़ रुपये रहा था। चीन के बाहर अल्ट्राटेक सीमेंट इस सौदे के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट प्रोड्यूसर कंपनी बन जाएगी। इंफ्रा कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर। स्मॉल कैप स्टॉक इस साल दे चुका है 95% का तगड़ा रिटर्न। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्मॉल कैप कंपनी NCC लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस साल इस स्टॉक ने 95% का तगड़ा रिटर्न दिया है। कंपनी का रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत दिख रहा है।
स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी लिमिटेड ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि उसे प्राइवेट एजेंसी से 2 बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 553.48 करोड़ रुपये का है जो बिल्डिंग डिवीजन से रिलेटेड है। इन ऑर्डर को अगले 14 महीने में पूरा करना है। इस शेयर में आज करीब 0.7% की गिरावट दर्ज की गई और यह 165 रुपये पर बंद हुआ। इस साल अब तक यह 95% उछल चुका है। नवंबर महीने में 9 तारीख को कंपनी ने Q2 रिजल्ट जारी किया था। साथ में कंपनी ने कहा था कि Q2 में कंपनी को कुल 12,289 करोड़ रुपये का फ्रेश ऑर्डर मिला है। इसकी मदद से 30 सितंबर 2023 के आधार पर कंपनी का ऑर्डर बुक 61,796 करोड़ रुपये का है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 13,504 करोड़ रुपये का रहा था। ऐसे में अगले कई सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है। एनसीसी 4 दशक पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी बिल्डिंग बनाने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इरिगेशन, माइनिंग, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IOCL, महाराष्ट्र मेट्रो, चेन्नई मेट्रो समेत कई राज्य सरकारें हैं। एनसीसी का शेयर 165 रुपया पर है। 52 बिक का हाई 177 रुपया है और लो 76 रुपये का है। कंपनी का मार्केट कैप 10,400 करोड़ रुपया का है। करीब क्लोजिंग आधार पर एक महीने में इस स्टॉक ने 17%, इस साल अब तक 95%, एक साल में करीब 110% का रिटर्न दिया है। ये 3 डिफेंस PSU स्टॉक बनेंगे रॉकेट, तुरंत खरीद लें। रुपया 2.23 लाख करोड़ को रक्षा खरीद मंजूरी का दिखेगा दम। डिफेंस PSU स्टॉक टू बाय। ब्रोकरेज हाउस एंटिंग स्टॉक ब्रेकिंग का कहना है कि DSC की रक्षा खरीद को मंजूरी भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर जैसे हल, BDL और बेल के लिए ज़बरदस्त मौका है। ब्रोकरेज इन स्टॉक पर बुलिश हैं। डिफेंस PSU स्टॉक टू बाय। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की ओर से 2.23 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद की मंजूरी का असर शुक्रवार 1 दिसंबर सरकारी डिफेंस शेयर पर देखने को मिला। सरकारी डिफेंस कंपनियों के दमदार ऑर्डर बुक और बेहतर रेवेन्यू आउटलुक के दम पर इन कंपनियों स्टॉक में आगे भी तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज हाउस एंटिंग स्टॉक ब्रेकिंग का कहना है कि DAC की रक्षा खरीद को मंजूरी भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़बरदस्त मौका है। ब्रोकरेज इन तीनों डिफेंस PSU स्टॉक पर बुलिश हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने भारतीय डिफेंस फोर्सेज की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 24 में पूंजीगत खरीद की अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत 2.76 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति A1 को दी है, जो DAP 2020 के लिए मुताबिक घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है। डिफेंस सेक्टर के इस बड़े अपडेट पर ब्रोकरेज हाउस एंटिंग स्टॉक ब्रेकिंग ने डिफेंस PSU शेयरों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हल, भारतीय डायनामिक्स, BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल पर खरीदारी की सलाह दी है। हल पर 2589 28 × 1H फाइनेंशियल ईयर 26 EPS के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है। BDL को 1420 28 × 1H फाइनेंशियल ईयर 26 EPS के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है, जबकि बेल के लिए ब्रोकरेज ने 1161 का लक्ष्य रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2.79 लाख करोड़ रुपये के A1 प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिला है। हमारा मानना है कि हल, BDL और बेल जैसे डिफेंस PSU के लिए नियर टू लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत ग्रोथ का मौका है, इसलिए इन तीनों शेयरों पर खरीदारी की सलाह है। शुक्रवार को सेशन में BDL ने 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। हल 3% से ज़्यादा और बेल 1% से ज़्यादा की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। डिफेंस PSU स्टॉक ब्रोकरेज की राय। ब्रोकरेज के मुताबिक DAC से मिली मंजूरी का सबसे बड़ा फायदा हल को हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि DAC ने 65,000 करोड़ रुपये के 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना को ये आधुनिक फाइटर जेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। काउंसिल ने 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर और 84 Su-30 MKI फाइटर को खरीदने के लिए अपग्रेड प्लान को मंजूरी दी है। हल का फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऑर्डर बुक करीब 82,000 करोड़ रुपये का है। ब्रोकरेज का कहना है कि बेल का ऑर्डर इनफ्लो 15,400 करोड़ रुपये है। इसमें बड़ा ऑर्डर BDL और कोचिन शिपयार्ड से मिला है। कंपनी के पास करीब 68,700 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है। BDL की बात करें तो कंपनी का ऑर्डर मोमेंटम बना हुआ है।
फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 25,000 करोड़ का ऑर्डर होने की उम्मीद है।